जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता। गया जी में त्रिपिंडी श्राद्ध या त्रिपिंडी श्राद्ध किसके नाम से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? जब हम त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो कोई भी बताते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध कर दो, क्यों करें और किसके नाम से करना चाहिए, यही टॉपिक मैं आज क्लियर करना चाहता हूं आप सबके बीच में। बहुत सारे लोगों का ऐसा कंफ्यूजन होता है कि बहुत ब्राह्मण लोग जो भी हैं वो बता देते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध कर लो जाके। उनको ये नहीं पता होता कि हमें त्रिपिंडी श्राद्ध तो करना है, लेकिन करना किसके नाम से है और त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो चलिए हम आज इसी टॉपिक पे आप सबके बीच में हम बात करने वाले हैं कि गया जी में त्रिपिंडी या कहीं भी त्रिपिंडी हमें सबसे पहले क्यों करना चाहिए। देखिए, हम अपने पितरों के ऋणी होते हैं। पितृ कौन? पिता जिसके नहीं है तो पिता, दादा परदादा, पिता है तो दादा परदादा, विद्य परदादा। वैसे खानदान में जितने भी पहले गुजर चुके वो सभी हमारे पितर ही कहलाते हैं। तो हम पितरों के ऋणी हैं। जब हम उनका ऋण चुकता नहीं कर पाते गया जी में, या उनका उचित तरीके से श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तब हमें पितृदोष लगता है। साल में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध आप कर सकते हैं, कहीं भी तीर्थ पे मंदिर वंदिर में जाके। त्रिपिंडी श्राद्ध करने का मुख्य कारण ये भी है कि हो सकता है घर में कोई अकाल मृत्यु वगैरह गुजर गए हों, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन पता है कि हाँ वो अकाल मृत्यु गुजरे हैं, चाहे आपके खानदान में हो, आपके छोटे हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जो भी हों, तो उनके लिए भी हम त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। किसके नाम से हमें त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए? जैसे गया जी में आए तो किसी ब्राह्मणों के द्वारा, मेरे द्वारा करवाए ना करवाइए आपकी इच्छा है, किसी भी ब्राह्मणों के द्वारा आप करवाते हैं तो कहते हैं पंडित जी त्रिपिंडी श्राद्ध करना है, तो लोग कहते हैं किसके नाम से करना है। तो आप गया जी आओगे तो किसके नाम से करवाओगे? सिर्फ त्रिपिंडी श्राद्ध ऐसे ही करवा कर चले जाओगे तो क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी चीज़ का प्रोसेस है, किसी चीज़ को तरीके से करने से ही हमें लाभ मिलता है। तो गया जी कराइए या कहीं भी कराइए, तो हमें किसके नाम से करना है? ज्ञात अज्ञात के नाम से भी हम त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे किसी के खानदान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काल मृत्यु गुजरे हैं, नहीं गुजरे हैं, मुझे नहीं पता किसी की मेरे खानदान में, किसी के भी खानदान में अगर कोई व्यक्ति छोटा बड़ा गुजरा हो, खानदान में अकाल मृत्यु, सुसाइड केस, एक्सीडेंटली केस गुजरा हो, तो मुझे नहीं पता है, तो आप ज्ञात अज्ञात के नाम से भी त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको पता हो कि पुराने थे, दादा परदादाओं में थे, उनके भाई थे, उनके चाचा थे, उनके भतीजे जो भी थे, वो भी अकाल मृत्यु गुजरे थे, लेकिन उनका क्रिया अच्छे ढंग से नहीं हुआ था, उनका उचित तरीके से श्राद्ध नहीं हुआ था, या घर में उचित तरीके से श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वो हमारे मान लीजिए दादा ही थे, किसी के दादाजी थे, किसी के परदादा जी थे, किसी के उनके भाई थे, उनका क्रिया उचित तरीके से नहीं हुआ है, तो फिर आप उनके नाम से भी गया में त्रिपिंडी श्राद्ध या कहीं भी कर सकते हैं। और अगर नहीं पता हो, घर में आपके होश में जब से आप हैं इस संसार में, तब से आपने कभी देखा नहीं कि हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु गुजरा, तो फिर ज्ञात अज्ञात के नाम से भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते हैं। नहीं तो फिर जहां तक आपको पता है कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु गुजरा है, तो फिर आप उनके नाम गोत्र लेकर भी त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि गया जी में त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो क्यों करना चाहिए? पितृदोष लग जाता है, या घर में अकाल मृत्यु गुजर जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चले जाते हैं, मुझे नहीं पता होता, तो उनके नाम से भी होता है। बहुत ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे मैंने खानदान में देखा है, बहुत सारे जजमानों को फोन आता है, कहते हैं पंडित जी मेरे कुल में ऐसे एक व्यक्ति थे जो चले गए, वो कभी वापस नहीं आए, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो फिर मैंने उनका श्राद्ध वगैरह नहीं किया है, तो क्या उनका भी त्रिपिंडी करना? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु गुजरता है तो सबसे पहले वो प्रेत योनि में जाकर फंसता है। तो जब प्रेत योनि में फंसता है तो सबसे पहले उसका प्रेत कार्य जरूर करना चाहिए। वैसे शास्त्र के अनुसार नारायण बलि बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, नारायण बलि सबसे पहले रेकमेंड किया जाता है, लेकिन काफी साल हो गए हो, नहीं किया हो, ज्ञानवश नहीं किया हो, तो फिर आप त्रिपिंडी श्राद्ध कीजिए। जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की।